सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से लेकर रात को सोते समय कोई भी ओटीटी शो देखने तक और दिन भर तो कितने बार हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट स्टार्ट कैसे हुआ और ये काम कैसे करता है और इसकी इवोल्यूशन की जर्नी क्या है? अगर नहीं तो अभी सोच लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों के आंसर्स मिलने वाले हैं। तो क्या हाल मेरे यार, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम गवाए करें स्टार्ट। सबसे पहले हम इंटरनेट क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट करोड़ों कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट की मदद से हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह से किसी भी इंफॉर्मेशन की एक्सेस पा सकते हैं और पूरी दुनिया में किसी भी जगह से किसी भी जगह पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब आप ऑनलाइन जाकर कर सकते हो। ऑनलाइन जाना मतलब अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करना। इंटरनेट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, मतलब इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए हमें डेटा पहुंचाना पड़ता है। तो डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और इसे ही कहते हैं हम पैकेट। और इन्हें करेक्ट एड्रेस पर पहुंचाने के लिए जो मेथड काम में आता है उसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग मेथड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। मुझे एक सवाल हमेशा सताता था कि यार इंटरनेट को स्टार्ट किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर आज हम देख रहे होंगे। 1957 में यूएसए और सोवियत यूनियन, ये दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। उस साल सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी थी। उसका नाम था स्पुतनिक। ये उस टाइम पर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तब यूएसए के प्रेसिडेंट ने आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका निर्माण किया, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए और सोवियत यूनियन को हमेशा एक दूसरे के आगे रहना था। बाद में आरपा का नाम बदलकर डारपा कर दिया गया, मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट ने आरपा को सबसे इम्पोर्टेंट काम सौंपा। उन्हें कहा गया कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि अगर यूएसए पर हमला भी हो जाए तब भी यूएसए की मिलिट्री आपस में बिना किसी रोक टोक के कम्युनिकेट कर सके। तो आरपा लग गई काम पर। उसने डेवलप किया हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका नाम दिया गया आरपानेट। उस टाइम पर सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया था और वो 4 कंप्यूटर 4 अलग अलग सिटीज में थे। उनके बीच में सबसे पहले लॉगिंग इस मैसेज को भेजा गया, पर सिस्टम क्रैश होने की वजह से पहले अटेम्प्ट में सिर्फ LO ऐसा ही मैसेज वो भेज पाए। और इसके बाद जो ARPANET की ग्रोथ हुई है वो नेक्स्ट लेवल थी। कई सारे कंप्यूटर्स ARPANET से जोड़े जाने लगे। ARPANET ने ही पहले पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इससे पहले सभी सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जो कि टेलीफोन लाइंस की तरह काम करती थी। और सभी कंप्यूटर्स जो कि ARPANET से जुड़े हुए थे वो NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते थे। ARPANET से इंस्पायर होकर बहुत सारे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में बनने लगे। लेकिन ARPA का काम नेटवर्क चलाना नहीं था, उसका काम था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। इसलिए 1975 में नेटवर्क की जिम्मेदारी डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी को सौंप दी। ARPANET को कंपनीज यूज नहीं कर सकती थी, पर अदर यूएसए गवर्नमेंट की ब्रांचेस या डिपार्टमेंट ने ARPANET को बेस मानते हुए उसके नेक्स्ट वर्जन्स को तैयार किया। जैसे कि नासा ने नासा साइंस नेटवर्क को डेवलप किया, वहीं पर NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कंप्यूटर साइंस नेटवर्क और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने डेवलप किया ESNet यानी कि एनर्जी साइंस नेटवर्क। 1983 में DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का इनोवेशन हुआ और हर एक वेबसाइट को यूनिक नाम मिलने लगे, इसलिए किसी भी वेबसाइट को सर्च करना बहुत आसान हो गया। ARPANET ने अब TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया। इसके इम्प्लीमेंटेशन से सारे ARPANET पर बेस्ड जो नेटवर्क थे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। ARPANET पर बहुत ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी इशू अराइज होने लगा। तो DCA ने ARPANET के 2 पार्ट कर दिए।
एक पार्ट को मिलनेट नाम दिया गया, यानी कि मिलिट्री नेटवर्क, जो कि सिर्फ यूएसए के मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा, और दूसरे का नाम अर्पानेट ही रख दिया गया, जिसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाना था। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। 1986 में NFS ने NFS नेट को इंट्रोड्यूस किया। इसे बैकबोन कंसिडर करते हुए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नेटवर्क डेवलप किया। इसका स्पीड मैक्सिमम 56 kbps का था। 1988 में इसमें अपग्रेड हुई, तब इसका स्पीड 1.5 mbps तक पहुँच गया, जो कि 26 गुना का जंप था। और इसी NFS नेट की वजह से अर्पानेट ओल्ड एंड आउटडेटेड हो गया, इसलिए उसे डीकमीशन कर दिया गया। पर तब तक नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। तो यही से शुरुआत होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की, जो कि सारे नेटवर्क को आपस में जोड़कर बनाया गया था। इसी दौरान NFS नेट की स्पीड 45 mbps यानी कि 30 गुना ज़्यादा हो गई थी। और इसके साथ ही एक और ऐसी घटना घटी जिसे आप सोने पे सुहागा कह सकते हो। इसी दौरान टिम बर्नर्स-ली इन्होंने HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सारे चीज़ों का इनोवेशन किया। उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना बहुत ही आसान हो गया। 1995 में NFS डीकमीशन हुआ और इंटरनेट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए। और इसके बाद इंटरनेट ईमेल करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए, वॉइस कॉल करने के लिए, वीडियो चैट करने के लिए सभी जगहों पर यूज़ किया जाने लगा। अभी तक इंटरनेट बढ़ते ही जा रहा है और अब कितना आगे बढ़ेगा वो भी हमें पता नहीं है। अब तो हर चीज़ में इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। तो इंटरनेट के किस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दी है वो मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रा बता देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।